Okay. So now it's visible, I think. Okay. So everything is clear. Everything is clear. Am I audible and visible? Sorry for little bit delay. So how are you all? कैसे हैं आप सभी लोग? तो क्या आपने पंप्स का देखा? पंप्स के 3 लेक्चर हो चुके हैं, तो पंप्स के बारे में आप लोगों ने जाना, बेसिक्स जाना पंप के बारे में, क्या टाइप्स होते हैं, बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं, तो आप लोगों ने जाना उसको? Why the people are not there in the session? सिर्फ एक बच्चा है। क्या दिक्कत है? फ्री सेशन रखने की फ्री की वैल्यू नहीं होती, इसलिए तो कहते हैं फ्री की वैल्यू नहीं है। इसलिए मैं भी सपोर्ट नहीं करता फ्री को। एक मिनट दो मुझे, मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो चलो बढ़िया है। तो शक्ति कैसे हो आप? आप लोग रेज अ हैंड का फीचर है, रेज अ हैंड का फीचर आप लोग इस्तेमाल करिएगा, ठीक है? ये फ्री वर्जन है, बट फिर भी रेज अ हैंड का फीचर इस्तेमाल करिएगा। तो गाइस, आप लोगों ने मेरे 3 लेक्चर देख लिए होंगे पंप्स के। तो आज उसी 3 लेक्चर के बेसिस पे मैं आज आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू आस्क यू सब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटरव्यू विच आर आस्क्ड इन इंटरव्यू, राइट? विच आर आस्क्ड इन इंटरव्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, व्हाट इज अ पंप? What is a pump? Arvind, I am asking you, what is a pump? Please raise a hand. I am asking you. Please raise a hand and tell me this answer. Please tell me the answer. What is a pump? I need an answer from you. This session is going to be interactive session. Yes. Yes, Arvind. I have accepted it. Bilkul. You can move ahead. Please answer the question. पंप एक ऐसा डिवाइस जो फ्लूइड को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। Okay, Shakti, over to you. Please answer the question same. Answer the same question. Shakti, please raise a hand. Raise a hand. चलो बढ़िया, आपको नहीं देना क्या? बढ़िया। तो शक्ति, ओवर टू यू, प्लीज आंसर द सेम क्वेश्चन। व्हाट इज अ पंप? हेलो, यस। pump is a device to like transfer the fluid. आप लोगों ने ये जो आप रेज हैंड कर सकते हैं, रेज डाउन कर सकते हैं, तो आप लोगों ने ये जो आंसर दिया, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। दिस वोंट बी अट्रैक्टिंग द इंटरव्यूअर। You have to present the answer in very systematic manner. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, like pump. What is a pump? So you must have been answering the question in this manner. A pump is a mechanical device which uses a suction or pressure to raise or move liquid, not only fluid. A mechanical device using suction or pressure to raise or move liquids, compress gases or force air into inflated object. ये तो काफी बड़ा हो गया, काफी बड़ा हो गया, है ना? तो बट आपने ऐसे ही लिखना था, a pump is a mechanical device which transfers fluid, whether it is a gas or whether it is a liquid, from low reservoir to higher reservoir. The fluid can be abrasive fluid, the fluid can be liquid, the fluid can be slurry, the fluid can be, कुछ भी हो सकता है फ्लूइड। क्लियर हुआ?
आप लोगों को ऐसा प्रतीत करना है इंटरव्यूअर के सामने कि हमें सब चीज आता है। क्लियर अरविंद, क्लियर शक्ति? हेलो, इज इट क्लियर? प्लीज टाइप, प्लीज टाइप। और इसको एक और तरीका लिख सकते थे, अगर पंप का कभी पूछा जाए आपसे व्हाट इज अ पंप, बेसिक क्वेश्चन है, तो आप इसको ऐसा लिखिए, अ पंप इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच यूजेस सक्शन और प्रेशर टू रेस और मूव फ्लूइड, टू रेस और मूव फ्लूइड। अ फ्लूइड कैन बी गैस, अ फ्लूइड कैन बी लिक्विड। क्लियर? आई थिंक सो दिस आंसर इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पे आपसे आने चाहता हूं। तो मैंने आपको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स के बाद, ठीक है। Now, what are the types of pumps? What are the types of pump? Please answer the question. How you will be answering the question? Please answer. What are the types of pumps? Answer, Arvind. Answer, Arvind, please. Answer the question. Raise hand करो यार, raise hand करो. बिल्कुल. हाँ. So yes, Arvind, answer. So centrifugal pump, positive displacement pump. इसको ऐसे आंसर करोगे आप. There are two types of pumps. Basically, one is rotodynamic pump, which is also called as non-positive displacement pump, and another is positive displacement pump. ऐसे आंसर करना है. ऐसे सेंट्रीफ्यूगल पंप ऐसा है क्या? पंप के मैंने अभी, आपने लेक्चर नहीं देखे क्या मेरे? देखे सर. तो फिर कैसे आंसर कर रहे हो आप? ऐसे आंसर करोगे क्या इंटरव्यू में? क्लियर हुआ? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पंप्स. बेसिकली टू टाइप्स भी नहीं है, बेसिकली देयर आर टू वेराइटीज, टू टाइप्स में देयर आर टू टाइप्स. वन इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, अनदर इज नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, व्हिच इज आल्सो called as rotodynamic pump. Then further, these pumps are classified into various types based on their designs. सेंट्रीफ्यूगल पंप एक पंप मतलब पंप है, बट इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रोटोडायनामिक पंप. क्लियर? क्लियर शक्ति? क्लियर अरविंद? क्लियर हो गया? हाँ या ना यार बोलो. क्लियर हो गया. इंटरेक्टिव रखो सेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से. अब जैसे अभी कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि अब इसमें आपने रोटोडायनामिक पंप तो बता दिया, नॉन, अब मैं स्लाइड एक बार स्टार्ट कर देता हूँ. गिव मी अ सेकंड. क्योंकि पंप्स पे ही लगभग पूरा आपका प्रेजेंटेशन हो जाता है. पूरा इंटरव्यू इसी पे खिल लेते हैं इंटरव्यूअर. ठीक है, तो देखो, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ पंप्स में आप ये लेक्चर जाके देख लीजिए, है ना. तो ये लेक्चर में आपको पता चलेगा कि जब नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं, ये बेसिकली रोटोडायनेमिक पंप होते हैं. तो दिस कम्स, इनके तीन टाइप होते हैं. एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप, दूसरा होता है आपका एक्सियल फ्लो पंप, तीसरा होता है आपका रेडियल फ्लो पंप. ठीक है, कभी भी अब ऐसा आंसर नहीं देना. ठीक है, आपके जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स आर फर्दर क्लासिफाइड. ये देखो, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, वन इज रोटरी पंप, अनदर इज रेसिप्रोकेटिंग पंप. क्लियर हो रहा है आपको? आपको कैसे आंसर देना है? Yes. So positive displacement are basically further classified into two types. One is rotary pump, another is reciprocating pump. फिर अब इसके अंडर में ये फर्दर क्लासिफाइड है इन मैनी कैटेगरीज. ये फर्दर क्लासिफाइड है इन मैनी कैटेगरीज. तो रोटरी पंप्स में आप बेसिकली बोल सकते हैं गियर पंप, मतलब एक्सटर्नल गियर पंप, इंटरनल गियर पंप, वेन पंप, स्क्रू पंप, लोब पंप, इसमें बोल सकते हैं. सिमिलरली रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है ये क्लासिफाइड है एज पर पिस्टन अरेंजमेंट. वन इज एक्शियल पिस्टन, अनदर इज रेडियल पिस्टन. ओके, इसका मैंने लेक्चर ले लिया था, आप लोग इसको अच्छे से जाके देखिएगा. क्लियर? क्लियर हुआ गाइस? यस और नो? प्लीज टेल. तो चलो बढ़िया. तो गाइस,
तो हम लोग कहाँ पे थे अभी? हम लोग पंप्स के क्वेश्चन पे थे। तो मैंने अभी आपको बताया कि पंप्स के क्वेश्चन बेसिकली आपको आंसर कैसे करना है ना? कि टाइप्स टाइप्स में बेसिकली मैंने आपको बताया कि आपको आपको बेसिकली अगर पंप्स में पूछा जाता है तो यू हैव टू आंसर सच क्वेश्चंस बेस्ड लाइक their pumps are basically of two types. One is rotodynamic pump, another is rotodynamic pump or non-positive displacement pump, another is positive displacement pump, right? Then further they are classified into various types, various categories. So you have to, अब आपको उतने पूरे सब तो याद नहीं रहेंगे, तो आपको मेन मेन फीचर याद करने, मेन फीचर आप याद करोगे, आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा और आपका स्टार्टिंग इंटरव्यू का फ्लूइड मैकेनिक्स में पंप सही होगा, राइट? अब वो पूछेंगे कि व्हाट आर, अब उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके भी पास में, तो मैं कुछ क्वेश्चंस अभी लेके चलता हूँ। डिस्क्राइब द डिफरेंस इन फंक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। ओवर टू यू अरविंद, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। डिस्क्राइब द डिफरेंस इन फंक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। प्लीज प्लीज टेल। मैंने ये पढ़ाया है बट फिर भी प्लीज टेल। इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू ना? प्लीज कंफर्म विद दैट। हेलो एवरीवन, प्लीज कंफर्म मी। गाइस, आर यू देयर इन द मीटिंग और नॉट? यू आर म्यूटेड। आज बताइए। प्लीज आंसर द क्वेश्चन व्हाट आई एम सेइंग। हेलो। Arvind, please speak up. What are the differences in function between positive and non-positive displacement pumps? I need the answer. Please tell. इसका तो एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है सर। अच्छा, आंसर नहीं पता तो इसको आप, अगर आपको सपोज आंसर नहीं पता है तो आप बोल सकते हो ना कि मुझे आंसर नहीं पता। तो अब ये क्वेश्चन में आपसे पूछ, अब जैसे आपको आंसर नहीं पता है, इंटरव्यू में भी आपसे ऐसा कुछ पूछा जाएगा तो आपको नहीं पता रहेगा, तो आपको उसका जवाब कैसे देना है बताइए? उसको कैसे मोल्ड करोगे आप, ये बताइए थोड़ा सा, प्लीज बताइए। प्लीज टेल। जैसे कुछ तो प्रयत्न करो, पॉजिटिव कुछ प्रयत्न करो तो फिर मैं उसमें आपको मोल्ड करता हूँ, प्लीज। ऐसे पॉजिटिव डिस्प्लेस में सर रेसिप्रोकेटिंग पंप आता है। हाँ, नहीं, उसमें पिस्टन। सपोज आपको आंसर नहीं पता है तो उस केस में आप क्या बोलोगे इंटरव्यू पर? प्लीज टेल दैट थिंग। सर इसको मैंने पढ़ा है बट ध्यान नहीं आ रहा है अभी तक। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा, है ना? ऐसा बोलना है कभी भी हमेशा, मतलब जैसे कुछ होता है तो कुछ एक बहाना बताओ, मतलब जैसे सर आई एम अनेबल टू आंसर द क्वेश्चन, सर कैन यू पास द क्वेश्चन, और सर कैन वी मूव फॉरवर्ड द, कैन वी मूव फॉरवर्ड, ऐसा बोलोगे, प्यार से आगे बढ़ जाएगा। क्लियर है? यस सर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। यस सर। सर कैन बी, सर आई एम अनेबल टू आंसर द क्वेश्चन, इसको रट लेना है ये लाइन को, जितना हो सकता है उतना रट लो। ओके, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ बेसिक डिफरेंसेस क्या है। अगर कभी आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द, बेसिकली व्हाट इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, अगर पूछ ही लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, तो आप उसको 1 मिनट में क्या आंसर दोगे? एक लाइन में आप क्या आंसर दोगे? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, लंबा चौड़ा तो खींचना नहीं है, तो क्या आंसर दोगे? तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप वो पंप होता है, बेसिकली द पंप, द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप इज द पंप will displace the same amount of fluid on every revolution regardless of system pressure. ये होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का मतलब। इसका मतलब ये होता है कि प्रेशर कुछ भी हो, प्रेशर कुछ भी हो, अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड रहेगा, अमाउंट ऑफ फ्लूइड वो सेम ट्रांसफर करेगा, सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड विल बी ट्रांसफर्ड
पर ऑन एवरी रिवॉल्यूशन रिगार्डलेस ऑफ सिस्टम प्रेशर, ये होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ये आपको, ये लाइन जो ऑरेंज कलर में आपको लाइन दिख रही है ना, ये लाइन आपको बोलना है। क्लियर? लिख लो, नोट नोट करते चलो। Positive displacement pump is the pump will displace the same amount of fluid on every revolution regardless of system pressure. Similarly, a hydraulic pump is a positive displacement pump, which means that for every revolution of the pump shaft, the same amount of fluid should be displaced regardless of the system pressure. उसमें यही शब्द कहा है, बस एक लाइन में आपको इंटरव्यूअर के सामने ये आंसर रखना होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये देखो, यही इसमें लिखा है। तो अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है तो आप भी जानते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में बेसिकली आपके दो टाइप के पंप आते हैं, एक रोटरी होता है, एक रेसिप्रोकेटिंग होता है। तो आज ही मैंने पढ़ाया है, तो जाके आप देख सकते हैं, है ना। तो दिख रहा है आपको, फंक्शन दिख रहा है, देख रहे हो ना, स्क्रीन दिख रही है? इज द स्क्रीन विजिबल? विजिबल। ओके, तो देख पा रहे हो क्या कि यहाँ पे रिगार्डलेस ऑफ सिस्टम प्रेशर द फ्लो इज कंटिन्यूअस, राइट? फ्लो कंटिन्यूअस है ना। देख लो, ये जो मीटर गेज है, ये बेसिकली ये प्रेशर गेज है ना। तो ये प्रेशर गेज चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, प्रेशर गेज चेंज नहीं हो रहा है, बट फिर भी फ्लो कंटिन्यूअस है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। नाउ व्हाट इज नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप? व्हाट इज अ नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप? विदाउट डिस्प्लेसमेंट के बिना ही मतलब फ्लूइड मिल रहा हो। बताइए, आपके सामने स्क्रीन रखी है। और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट अभी तीन कैटेगरीज के मैंने आपको वो भी बता दिया, एक सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल एंड रेडियल, राइट, बेस्ड ऑन फ्लो। अब नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप अगर आपसे पूछता है एक लाइन में, अगर आपको जवाब देना है तो ये जवाब देना है कि उसका आउटपुट फ्लो रेट चेंज होता है। अगर आप बेसिकली कुछ इनपुट में चेंज कर रहे हो, राइट। A non-positive displacement pump's output flow rate changes in response to restriction pressure on the outlet. देख रहे हैं आप? A pump that is used to circulate coolant around an engine block or centrifugal pump used in an industrial plant to move fluid from one holding tank to another is usually a non-positive displacement pump. This type of pumps allows for slippage to take place inside the pump whenever the system pressure starts to increase. तो देख लो आप, अगर इसमें देखो, इसमें आपका प्रेशर चेंज हो रहा है, आपका आउटपुट फ्लो रेट चेंज हो रहा है, राइट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में आपका प्रेशर कांस्टेंट था, आपका प्रेशर कांस्टेंट था, बट आपका फ्लो रेट सेम था, आपका फ्लो सेम था, प्रेशर कांस्टेंट, फ्लो रेट सेम। अगर यहाँ पे प्रेशर आपका चेंज हो रहा है तो आपका आउटपुट फ्लो रेट भी चेंज होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? कि कोई डाउट है? प्लीज टेल, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? यस और नो? कुछ भी होगा तो बताइए यार, नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए। देख रहे हैं आपको, देखो एनिमेशन में देखो आप, पंप रनिंग एट हाई एफिशिएंसी, पंप रनिंग अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन, पंप रनिंग अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन। देखो, जो हाई एफिशिएंसी के साथ में वर्क कर रहा है उसका आउटपुट फ्लो रेट बिल्कुल सेम टू सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। बट आपका जो स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन के साथ में आ रहा है, यहाँ पे देख रहे होगे आपका जो यहाँ पे बेसिकली थ्रॉटल वॉल्व लगा हुआ है, मतलब आपका जो भी फ्लो रेट है वो कम हो चुका है ना। तो यहाँ पे आपका फ्लो रेट क्या हुआ, यहाँ से तो सेम फ्लो रेट से आया, बट यहाँ पे जाके आपका फ्लो रेट कम हो गया, आपका फ्लो रेट कम हो गया। एम आई राइट? क्लियर? आ रहा है? ठीक है। यस सर। अब बेसिकली स्लीपेज की बात करते हैं, स्लीपिंग एंड स्लीपेजेस, राइट। आज मैंने बताया था आपको कि स्लीपेज, उसमें बोला था ना कि एक्सटर्नल गियर पंप जो होते हैं उसमें स्लीपेज ज्यादा होता है ना, स्लीपेज ज्यादा होता है। तो ये क्यों होता है, क्यों होता है, ये हम लोग पेड क्लास में आज पढ़ेंगे। तो बताइए, आपको अगर कुछ अंदाज होगा तो प्लीज टेल, प्लीज टेल।
what is slipping and slippage? Please tell what is slipping and slippage. तो स्लिपिंग क्या होता है? whenever a pump is putting out less than its maximum displacement, it is said to be slipping. इसका मतलब क्या है कि जो बेसिकली देखो, इसका स्लिपिंग का मतलब ये होता है कि देखो एक एक अपन डिजायर्ड लेवल तक के फिक्स करके रखते हैं कि सपोज एक पंप है वो 10 मीटर तक के पंप करेगा वाटर को, बट अगर वो 10 मीटर तक के पंप नहीं कर रहा है वाटर, वो 8 मीटर तक की वाटर को पंप कर पा रहा है, तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं स्लिपिंग. क्लियर? व्हेनेवर अ पंप इज पुटिंग आउट लेस देन इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये जो 10 मीटर था ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, बट ये 10 से कम कर पा रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज स्लिपिंग. क्लियर? स्लिपेज का मतलब क्या है? स्लिपेज का मतलब बताइए. जैसे कोई पंप है वो मैक्सिमम 10 मीटर या 10-12 मिनट तक मतलब फ्लो रेट दे सकता है, लेकिन वो दे रहा है 10 मीटर तक, तो हम मान सकते हैं कि 10 मीटर उसका स्लीपेज पॉइंट है. हाँ नहीं, स्लीपेज का मतलब वो नहीं होता है. स्लीपेज का मतलब ये चीज होता है कि जैसे जैसे पंप 10 मीटर का था, ठीक है, 10 मीटर का था, आपने कहा अब पंप की कैपेसिटी है 10 मीटर तक के वहां तक पहुंचने की, 10 से ज्यादा भी हो सकता है, बट अगर वो 10 मीटर तक के नहीं पहुंचा, 9.8 मीटर तक के पहुंच गया, तो उस केस को कहते हैं हम लोग स्लीपेज. उस केस को क्या कहते हैं हम लोग? स्लीपेज कहते हैं, राइट? तो at very high pressure, some slippage will occur as fluid finds a passage in the fine clearance between a pump parts back to the inlet side of the pump. This reduces the overall efficiency of the pump. अब स्लीपेज अगर स्लीपेज होता है तो उस केस में क्या होता है? आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी कम होती है. क्या होती है? यस, प्लीज मेक द सेशन एज इंटरैक्टिव एज पॉसिबल. अगर स्लीपेज हो रहा है तो आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी कम होगी. क्लियर? स्लीपिंग होगा तो स्लीपेज होगा, स्लीपेज होगा तो आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी कम होगी. ये पॉइंट बिल्कुल नोट डाउन कर लो. और आपका स्लीपेज कहां पे आकर होगा? स्लीपेज वहां पे आकर होगा जहां पे आपका फाइन क्लियरेंस आपका काफी, जहां पे भी आपको क्लियरेंस दिखेगा, क्लियरेंस बेसिकली दिखेगा, वहां पे आपका स्लीपेज होगा. Slippage will occur as fluid finds a passage in the fine clearance between the pump parts back to the inlet side of the pump. जहां पे भी क्लियरेंस दिखेगा, जैसे क्लियरेंस दिख रहा है आपका इनलेट साइड में और दूसरा पैसेज में, तो वहां पे स्लीपेज अकर करेगा. और अगर स्लीपेज अकर करता है तो ओवरऑल एफिशिएंसी आपकी अकर करेगी, ओवरऑल एफिशिएंसी आपकी डिक्रीज होगी बेसिकली. आई एम क्लियर विथ माई पॉइंट? क्लियर है क्या गाइस? यस और नो? ओके. तो ये देखो आप लोग को सेंट्रीफ्यूगल पंप का दिख रहा है और एक रेसिप्रोकेटिंग पंप का, यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पंप का बेसिकली एक फिगर दिख रहा है, राइट ना? राइट. तो एनिमेशन दिख रहा है. तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्लीपेज इन नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप. दिस पंप्स आर डिजाइन टू स्लिप. जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं, दिस पंप्स आर डिजाइन टू स्लिप, राइट? नाउ व्हाई दे आर डिजाइन टू स्लिप? कैन एनीबॉडी आंसर? और जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, स्लीपेज इन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप आफ्टर सीवियर डैमेज. दिख रहा है आपको? Slippage in positive displacement pump after severe damage. This pump typically have little to no slippage if functioning correctly and are not overloaded. Right? अब इसमें एक पॉइंट आपका ये भी आ सकता है कि slippage occurs in which types of pump? Can it? अब बताइए मुझे. So please answer my question. Slippage occurs in which types of pumps? Over to you, Arvind. Arvind. Rajesh, over to you. Please tell. Slippage occurs in which types of pumps? Please unmute yourself. गाइस अपना कैमरा ऑन कर लो. सबसे पहले तो अपना कैमरा ऑन करो और मेरे साथ में ना सेशन में ऑन आओ. ठीक है, मैं चेक करता हूं. एक मिनट, आप लोग सेशन कैमरा ऑन करिए अपना.
अच्छा हाई क्वालिटी अगर कंटेंट पढ़ाना है उसके बाद भी अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा बताइए। हाँ तो बताइए। तो यस राजेश यू आर सेइंग समथिंग। वेयर डज स्लीपेज अकर, इन विच पंप स्लीपेज अकर्स बेसिकली, मे आई नो। रोहन कम इन द क्लास, रोहन कम इन द क्लास। यस ये सब क्या से पूछ रहा था भाई, क्लास डेली चल रही है। अरे बताइए आंसर तो बताइए। वो भी चला गया। अभी कहाँ स्टार्ट हुई है क्लास? जूम क्लास पे स्टार्ट हुई है, जूम पे। अभी स्टार्ट हो गई? हाँ भाई कब से स्टार्ट हो गई है। मैं तो उसमें लॉगिन कर रहा हूँ, हो ही नहीं पा रहा। लिंक भेजा है मैंने ग्रुप पे, ग्रुप पे चेक करो। तो बताओ। यस अरविंद आप ही बताओ, वो तो चला गया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे तो ये इंटरव्यूअर के सामने आएंगे नहीं। अरविंद प्लीज टेल द आंसर। जो बन के रहेगा वो आएगा आंसर। यार आपके सामने आंसर रखा हुआ है, प्लीज बताइए। स्लीपेज अकर्स इन बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप। Slippage doesn't occur in reciprocating pump, but slippage, there are chances of slippage in reciprocating pump where there are damage, where their damage takes place. And in the case of external gear pump, वहां पे स्लीपेज होने के चांसेस काफी है, वहां पे स्लीपेज होने के चांसेस काफी है। राइट, क्लियर, क्लियर दिस पॉइंट। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर रहा हूं। तो ऐसा कुछ नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप दिख रहा है। तो देखो, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कैन स्लीप, making it a good choice for any application that does not put high pressure on the pump's outlet. अब ये स्लीप बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्यों होता है, इसका आंसर बताइए मुझे। टेल द आंसर। बताइए इसका आंसर। इसका तो अभी अपन ने पढ़ा ही नहीं है, बट मैं पढ़ाऊंगा आपको फिर भी। अब हम बताते हैं। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप आपके दिमाग में होना चाहिए। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप में स्लीपिंग क्यों होती है? स्लीपिंग स्लीपिंग होती है ना सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो ये स्लीपिंग, दिस पंप्स आर डिजाइन टू स्लीप, राइट, दिस पंप्स आर डिजाइन टू स्लीप। इसको बनाया जाता है स्लीपिंग के लिए। अब ये क्यों बनाया जाता है स्लीपिंग के लिए, इसका इस वाले स्लाइड में आंसर है। आप लोगों को मेरी स्लाइड विजिबल है ना? प्लीज कंफर्म मी, प्लीज कंफर्म गाइस। हेलो अरविंद, हेलो रोहन, प्लीज कंफर्म मी द स्लाइड्स, इज द स्लाइड्स यस विजिबल? यस सर। ओके। तो अब मुझे बताइए कि स्लीपिंग क्यों होती है और क्यों डिजायरेबल है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, एंड इट इज अनडिजायरेबल फॉर नॉन रेसिप्रोकेटिंग, फॉर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप्स बेसिकली। क्या होता है? तो देखो, पढ़ो, पढ़ो स्लाइड्स में, पढ़ो पढ़ो भाई पढ़ो। दिख रही है, पढ़ रहे हो आप? पढ़ो। इन सच अ सिस्टम द रेट ऑफ फ्लो, in such a system the rate of flow from the pump in gallons per minute changes as the restriction on the pump outlet is changed. क्या हो गया, क्या बोल दिया? restriction changes, आपका फ्लो रेट चेंज हुआ, क्या हो गया? In other words, if the pressure at the pump outlet is decreased, the flow rate will increase and vice versa. प्रेशर आपका क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, तो आपका फ्लो रेट क्या हुआ? फ्लो रेट आपका इंक्रीज हुआ, और वाइस वर्सा। करेक्ट है? ये वाले पंप्स में बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात कर रहा हूं मैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप में, अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप में आप अपना प्रेशर डिक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली फ्लो रेट क्या होगा? Pressure at the pump outlet is decreased, the flow rate will increase and vice versa will be taking place in such cases, right? So this slippage is desirable in most simple transfer or circulation pump system, as it can help to limit the system pressure from rising to extreme and dangerous levels. जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? देखो पढ़ो, क्या बोला है आप मेरे को एक्सप्लेन करिए, प्लीज एनीबडी एक्सप्लेन मी, प्लीज एनीबडी एक्सप्लेन मी दिस पॉइंट।
पढ़ा होगा ना आपने? स्लीपेज क्यों डिजायरेबल है? स्लीपेज इज डिजायरेबल बिकॉज इट हेल्प टू लिमिट द सिस्टम प्रेशर। ये सिस्टम का जो प्रेशर है इसको एक्सट्रीम एक्सट्रीम केस तक जाने से लिमिट करता है। एक्सट्रीम केस तक जाने से लिमिट करता है, एक्सट्रीम और डेंजरस लेवल तक। हमें एक्सट्रीम, अगर देखो प्रेशर अगर एक्सट्रीम लेवल तक के पहुंच गया तो आप भी जानते हैं कि वहां पे आपका जो बेसिकली वहां पे आपका जो केसिंग वगैरह है वो फटने के चांसेस होते हैं, राइट? है ना? होते हैं कि नहीं होते? तो स्लीपेज स्लीपेज इसीलिए इंपॉर्टेंट। एक और चीज इंपॉर्टेंट होता है कि अगर स्लीपेज आपका बढ़ गया तो आपका जो प्राइम मूवर होता है, प्राइम मूवर क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिकल सप्लाई, राइट? इलेक्ट्रिकल सप्लाई। तो वहां पे अगर आपका प्रेशर, आप भी जानते हैं अगर प्रेशर बढ़ गया तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सप्लाई, प्रेशर बढ़ गया आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई पे आपको ज्यादा फोर्स आएगा बेसिकली। इसके वजह से क्या होगा, आपका ये भी ब्रेक हो सकता है ना, मतलब ब्लास्ट होने के चांसेस है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है वहां पे। इसीलिए स्लीपेज रखना जरूरी है। मैं इतना, मेरे बात क्लियर हुई क्या सभी को? प्लीज बताइए, कि नहीं हुए तो वो भी बताइए। एनीबडी प्लीज टेल। प्लीज अपना अनम्यूट कर लीजिए माइक। हाँ या ना? अरविंद, यस रोहन, रोहन प्लीज टेल। यस सर, यस सर। मैं जो बोला क्लियर हुआ? कि मैं इसको कंक्लूड करूं एक बार फिर से? कंक्लूजन चाहिए? सर मैं अभी आया सर, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देंगे थोड़ा सा तो हेल्प हो जाएगा। नहीं नहीं, वो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ऐसे अधूरा नहीं। अरविंद आप बताइए, आपको क्लियर हुआ क्या? क्लियर क्योंकि सर क्लियर। हाँ बताइए ना, इसके बारे में आपने पढ़ा था? तो सर का मतलब ये सब देखे ही नहीं सर नोट्स वगैरह में। हाँ, ठीक है ना? तो अब अ नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, अ नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कैन स्लीप, making it a good choice for any application that does not put high pressure on the pump's outlet। पंप के आउटलेट पे तो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बेसिकली आपका स्लीप होना चाहिए। इट मस्ट हैव स्लीपेज, स्लीपेज कंडीशन होनी चाहिए, बिकॉज ये आपका पंप के आउटलेट पे हाई प्रेशर आने नहीं देता है। अगर वहां पे हाई प्रेशर आ गया तो आपका प्राइम मूवर पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर प्राइम मूवर जो आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो वहां पे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बन जाते हैं, राइट? और अगर आपका प्रेशर डिक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली आपका फ्लो रेट इंक्रीज होगा, राइट? मैं इतना क्लियर हो गया, राइट? आई थिंक सो आई एम क्लियर विद दिस। ओके, इस वाले स्लाइड में आप लोगों को इस वाले स्लाइड में आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी है कि बेसिकली जो आपका नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है वहां पे आपको स्लीपेज की जरूरत पड़ती है, और जो आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है वहां पे आपको स्लीपेज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? वहां पे जरूरत नहीं है, बिकॉज, ठीक है? अब ये क्यों है? अब चलो मुझे एक क्वेश्चन आपसे है, दोनों का डिफरेंस बताओ, डिफरेंस बताओ। पहले तो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल छोड़िए, पहले आप दोनों का डिफरेंस बताइए। अब तो क्लियर हो गया, मैंने दोनों को क्लियर कर दिया है गाइस। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो और भी पॉइंट्स है, क्लियर कर देते हैं उसको भी। एक मिनट दीजिए मुझे। तो ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं गाइस? आप लोगों को पॉइंट्स दिख रहे हैं ये वाले? डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड रोटोडायनेमिक पंप्स और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, मैंने इसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ये लेक्चर नंबर 1 है। तो प्लीज ये जाकर चेक करिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो चलिए इसी इसी के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछते हैं। तो मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूँ, एक मिनट दीजिए।
ठीक है, तो ये कुछ आज का टॉपिक था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे स्टार्ट करते हैं, बट इसको कोई मतलब नहीं है स्टार्ट करके। कल ही पढ़ाओ तो अच्छा है ना। यार ये स्लाइड नहीं घूमा। इज द स्लाइड विजिबल? इज दिस स्लाइड विजिबल गाइस? चलो वही कुछ देख लेते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल उसी को पढ़ा देते हैं ना। तो क्या मुझे बताएगा कि आप लोगों ने आप लोगों को पता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे स्टार्ट होता है? यही क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में, एनपीसीआईएल के इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे स्टार्ट होता है? यहाँ पे नहीं बताना है ब्रर्र वैसे, जैसे 3 इडियट्स में पूछा था, राइट? आप बटन दबाइए, बटन दबाने से स्टार्ट हो जाएगा, है ना? ये नहीं बताना है। उदय सर प्लीज आप बताइए, आप बार्क में ऑलरेडी, आप ऑलरेडी है, प्लीज सर बताइए। हाँ व्हाट आर द सर कंडीशंस? आवाज। फर्स्ट मेरा एक क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल पंप तो चलो, सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट करने के पहले आप कुछ मेरे को ये बताइए कि वहां पे क्या चेक, बेसिकली चेक क्या करना है बेसिकली, हमें ये बताइए क्या हाँ सर आवाज आ प्री रही है क्या रिक्विजिट्स मेरी होना सर? चाहिए? हाँ प्री रिक्विजिट्स होना चाहिए। हाँ आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप को चलाना है, जैसे हम अगर फील्ड में जाएंगे सेंट्रीफ्यूगल को पंप को हम चलाएंगे, तो पहले हम ये देखेंगे कि वो तो काफी डिटेल में है खैर, कि पंप वेदर वो पंप और मोटर कपल्ड और नॉट। हाँ अगर बताइए वो ना, डीप, बताइए, हाँ आपको अगर वो एक्सपीरियंस है। कपल्ड, हाँ जी अगर वो कपल्ड है तो फिर ठीक है। एक चीज दूसरा, जैसे लुब्रिकेंट भी यूज करते हैं पंप के लिए, वो होना चाहिए। आपका और वो वॉइस काफी एनर्जाइज, कम आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए ना प्लीज सर। हाँ एनर्जाइज होना चाहिए पंप, ठीक है ना सर? हम्म। और सक्शन जो वाल्व है ना वो ओपन होना चाहिए, मतलब सक्शन लाइन मतलब फ्लडेड होना चाहिए, एक चीज। हम्म। दूसरा, ठीक है ना, और यदि मतलब कुछ पंप में मतलब जिसको बोलते हैं प्राइमिंग, अगर आप सक्शन वाल्व खोलेंगे तो प्राइमिंग हो जाएगी, अगर जो भी मतलब गैस या फिर कुछ एयर बबल्स जो भी होंगे इंटरप्ट होंगे वो मतलब निकल जाएंगे। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम मतलब क्लोज वाल्व में भी चला सकते हैं, मतलब वाल्व को क्लोज रखिए और क्लोज रखना ही है, और पंप को आप स्टार्ट करिए एज पर रिक्वायरमेंट, बाल्ब खोलिए और अपना जो ये है मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लो रेट लीजिए। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप को आप बाल्ब को मतलब डिस्चार्ज वाल्व को ओपन करके चलाएंगे फुली, तो क्या होगा, हम्म। ऑल ऑफ सडन पंप स्टार्ट करेंगे तो पंप मतलब ये मतलब स्टॉप रहता है, तो वो इनर्शिया लेगा, प्लस आप फ्लो रेट एकदम सडन ऑल ऑफ सडन मतलब लेंगे तो बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा, तो देयर आर चांस टू ट्रिप द पंप, पंप होने के मतलब ट्रिप है, तो उससे बचने के लिए बाल्ब को हम बंद करके ही मतलब उसको स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे बाल्ब को हम डिस्चार्ज बाल्ब को खोलेंगे और हम अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना फ्लो एडजस्ट करेंगे। इस प्रकार से हम मतलब पंप को चलाते हैं सर। ओके, बढ़िया बढ़िया। तो आपने काफी अच्छा आंसर दिया। तो अगर मैं सबसे पहले अगर कंडीशन पे आऊँ, तो आपने जैसे कहा था कि सक्शन वाल्व ओपन रहना चाहिए, आपको वो खोलना चाहिए, है ना? तो मैं उसी पॉइंट पे आपके उसी उसी वाले पॉइंट पे मैं आता हूँ कि बेसिकली कौन कौन से वाल्व खुले रहने चाहिए और कौन कौन से वाल्व आपके क्लोज रहना चाहिए। ठीक है सर, मैं इस पे आऊँ? तो देखो, जी तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए सक्शन वाल्व जो आपका है वो ओपन रहना चाहिए। वॉल्व की पोजीशन, सबसे पहले आप क्या करेंगे, वॉल्व भी खोलेंगे ना, अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप को आपको अगर ऑपरेट करना है, तो सबसे पहला जो वॉल्व है आपका सक्शन वॉल्व, ये आपका ओपन रहना चाहिए। दूसरा है आपका वेंट वॉल्व, ये आपका ओपन रहना चाहिए। तीसरा है आपका सीलिंग का कूलिंग इनलेट वॉल्व, ये आपका ओपन रहना चाहिए। चौथा है आपका सील का कूलिंग आउटलेट वॉल्व, ये आपका ओपन रहना चाहिए। तो बेसिकली जो आपके, अगर मैं बात करूं, तो एंड वेंट सक्शन एंड वेंट ये आपके ओपन रहना चाहिए। सक्शन सक्शन एंड वेंट ये आपके ओपन रहना चाहिए। साथ ही साथ आपके सील के सील कूलिंग के सील कूलिंग के इनलेट और आउटलेट वॉल्व भी ओपन रहना चाहिए। एम आई राइट? सही है सर? हाँ सही है, बिल्कुल सही। है ना सर? मुझे बताना सर अगर मैं गलत होगा तो। आप हाँ इंडस्ट्री में नॉर्मली, वर्क करते हैं। नॉर्मली बेंट वाल्व को मतलब आजकल तो क्या है कि पंप आ रहे हैं, तो जैसे अगर फ्लूइड आप टॉक्सिक फ्लूइड हैंडल कर रहे हैं और
हजार्डस कोई इस प्रकार से फ्लूइड है तो बेंट वाल्व को मतलब क्लोज ही रखते हैं सर। मतलब सक्शन वाल्व मतलब जाना है, सक्शन वाल्व खोलना है। और सीलेंट लाइन में अगर कोई मतलब मैकेनिकल सील पंप है, डबल मैकेनिकल सील, सिंगल मैकेनिकल सील भी पंप आते हैं, तो उनका मतलब ये कूलेंट यूज करना है, जिसको मतलब सीलिंग बोलते हैं ना। तो सीलिंग वाटर यूज करना है। लुब्रिकेशन के लिए ऑयल अवेलेबल रहना चाहिए, सक्शन वाल्व को ओपन रहना चाहिए, और ड्रेन वाल्व तो क्लोज रहेगा ही रहेगा। और बेंट वाल्व जो है ना, तो बेंट वाल्व को नॉर्मली इसको क्लोज ही रखते हैं, क्योंकि हम हमें मतलब ये प्राइमिंग करनी है ना, तो सिस्टम से कनेक्टेड रहता है। अगर कुछ भी इंटरप्ट होगा तो निकल जाएगा, मतलब सक्शन पूरा पंप अप टू डिस्चार्ज तक वो फ्लडेड हो जाएगा। अच्छा, तो बढ़िया बढ़िया। हाँ। अब आपने इसको क्लोज बेसिकली क्यों रखते हैं, इसका भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा जोर से आप क्लियर कर दीजिएगा, है ना। वेंट वॉल्व को क्लोज क्यों रखते हैं गाइस, ये भी बार्क में है अभी, ओके। बट ये असिस्टेंट है बेसिकली, डिप्लोमा बेसिस पे है। तो आप बताइए सर कि वेंट वॉल्व को क्यों क्लोज रखते हैं। बेंट बाल को इसलिए हम क्लोज रखेंगे, मतलब अगर आप फ्लूड कुछ ऐसा फ्लूड आप टॉक्सिक हैंडल कर रहे हैं, सपोज जैसे जिस प्लांट में मैं हूँ तो वहाँ H2S मतलब गैस है, तो हम्म। आप मतलब बेंट वाल्व को खोल ही नहीं सकते हैं। इवन मतलब बेंट वाल्व जो भी रहेगा वो ब्लाइंडेड रखते हैं, मतलब ओपन ओपन करना तो छोड़िए सर, उसको हम ब्लाइंडेड करते हैं, क्योंकि बिल्कुल हम कुछ भी कंटामिनेशन मतलब बाहर नहीं आना चाहिए। ओके। तो हाँ, तो ये तो हम नहीं कर सकते हैं जहाँ पर अच्छा। टॉक्सिक और हजार्डस फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं। अगर किसी ने बाय द वे गलती से पंप को चला दिया है, तो बेंट बाल मतलब डिस्चार्ज में भी रहता है, सक्शन साइड में भी रहता है, तो यहाँ से मतलब लिक्विड आने के चांस रहेंगे। और मतलब बहुत कैजुअलिटी भी हो सकती है, बहुत बड़ा मतलब हादसा भी हो सकता है। जिस प्लांट में हम H2S गैस हैंडल करते हैं, तो बिल्कुल हम्म। मतलब बेंट बाल और इवन ये जो ड्रेन वाल्व है ना सर, इसको भी मतलब क्लोज एंड क्या बोलते हैं, ब्लाइंड, ये ब्लाइंड रहते हैं। अच्छा। वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री मतलब वेरी ये करता है डिपेंड वो। करते हैं। हाँ। हाँ, वही और वही। एक बेसिकली हाँ वेरी बेंड। करता है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। तो जैसे मैं जहाँ पे था मतलब मैंने जहाँ से पढ़ा है, तो मैं मतलब वहां पे ऐसा था कि वो उसमें भी यही चीज लिखी थी कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। अब बार्क जी। में हजार्डियस केमिकल से, तो हजार्डियस के लिए ऑटोमेटिकली वेंट वाल्व हम लोग क्लोज रखेंगे, बिल्कुल सही बात है। चलिए कोई बात नहीं सर। हाँ। तो आगे मूव करूँ सर मैं। तो गाइस आप लोगों को क्लियर हुआ, रोहन, अरविंद, यस, क्लियर। क्लियर हुआ क्या गाइस, बताइएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को दिख रही है। नेक्स्ट, आपके कौन कौन से वॉल्व क्लोज होते हैं। तो आपके जो वॉल्व क्लोज होते हैं बेसिकली, एक सर्कुलेशन वॉल्व आपका क्लोज होता है, आपका ड्रेन वॉल्व आपका क्लोज होता है। तो ये वाले वॉल्व आपके क्लोज होते हैं, ठीक है। एक आपका ड्रेन वॉल्व क्लोज हो गया, ड्रेन एंड सर्कुलेशन वॉल्व आर बेसिकली क्लोज्ड वॉल्व। कभी अगर पूछ लिया कि कौन सा वॉल्व ओपन रखना है, कौन सा वॉल्व क्लोज रखना है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, एक प्री रिक्विजिट है बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं सर हम लोग आगे। इतना क्लियर हो गया। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अप विद द प्रोसीजर। सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्ट करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है बताइए, पंप गाइस बताइए, मीटिंग एंड हो रही है 4 मिनट में। तो सबसे पहला वर्क होता है, बिफोर पंप स्टार्टअप प्राइमिंग ऑफ पंप टू बी डन। प्राइमिंग ऑफ पंप टू बी डन। तो प्राइमिंग आप लोग पढ़ते होगे, जब आप पंप्स पढ़े होगे तो आप लोगों ने प्राइमिंग पढ़ा होगा। तो प्राइमिंग क्या होता है, प्लीज बताइए प्राइमिंग क्या होता है। Arvind, over to you. Please tell me the answer of pump. Rohan, you are having good all India rank. You must be knowing about priming. Please tell me what is priming. Please answer this प्राइमिंग question. बेसिक सर, प्राइमिंग बेसिकली वी नीड वाटर फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द पंप। एयर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकता सर पंप, हम्म। उसमें हमें वाटर फिल करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेंसिटी है एयर की वो बहुत कम है एज हम्म। कम्पेयर टू वाटर, तो सक करने में पंप को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और प्राइमिंग के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस प्लीज। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्राइमिंग। Rohan, over to you only. I'm asking the same question to you. What are the consequences of priming? सर वो सर मेरे को आइडिया नहीं है सर कॉन्सिक्वेंसेस का। मतलब how does it affects the pump? That only I'm asking. Consequences is not a big word, right? Please tell. You don't know what are the सर consequences of. Okay, चलो कोई बात नहीं। उदय सर, please tell me what are the consequences of priming.
हाँ, अगर पहले तो प्राइमिंग क्या है कि प्राइमिंग में पंप और सक्शन लाइन जो है ना वो फ्लडेड रहनी चाहिए अप टू मतलब डिस्चार्ज, वही प्राइमिंग है। अगर किसी प्रकार के कुछ एयर है और कुछ बबल्स हैं या दूसरे कुछ मतलब फ्लूइड की ही अगर वेपर्स है ना, तो वो एलिमिनेट होना चाहिए, उसी को हम प्राइमिंग बोलते हैं। अगर प्राइमिंग नहीं करेंगे तो क्या वहाँ पर मतलब ये कैविटेशन हो जाएगा। अगर कुछ बबल्स हैं तो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो हैंडल करने के लिए बना है लिक्विड के लिए। अगर उसमें मतलब कुछ गैस या बबल्स इंट्रैप्ट हो जाएंगे तो लिक्विड की डेंसिटी कम हो जाएगी, वहां पर फिर कैविटेशन हो जाएगा, और फिर कैविटेशन हो जाएगा तो फिर मतलब साउंड होगी और वाइब्रेशन होगा, इरोजन होगा, मतलब पंप के इम्पेलर में, केसिंग में आपका फ्लो मतलब इरेटिक फ्लो देगा, और पंप जो है ना वो अनस्टेबल हो जाएगा मतलब फ्लो के रिगार्डिंग में। उस कंडीशन में हम पंप को नहीं चला सकते हैं, तो उसके ये कंसिक्वेंसेस हैं। बिल्कुल सही बात बोले सर, बहुत काफी एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस के साथ में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं सर। सर ने जो पॉइंट्स बोले कि आप लोगों को समझ में आया। देखो क्या होता है जब भी प्राइमिंग होता है, प्राइमिंग की कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि आपका जो केसिंग होता है, केसिंग आपका ब्रेक हो जाता है, केसिंग के साथ आपका पंप भी अनस्टेबल हो जाता है। वहां पे जो फ्लोरेट है, फ्लोरेट एक प्रॉपर फ्लोरेट नहीं आ पाता है, राइट सर? जी जो जिस भी बिल्कुल बिल्कुल फ्लोरेट, सही। हाँ जिस भी फ्लोरेट की हमें डिमांड है, वो फ्लोरेट बेसिकली नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है। तो गाइस भी हमारा सेशन एंड हो रहा है, तो हम इसे कल कंटिन्यू करें। मैं पंप्स पे आप लोगों को पूरा ट्रेन कर दूंगा, मास्टर कर दूंगा, बट आप लोग प्लीज डेली आइए सेशन में। और सर आप भी आइए सेशन में, आप बताइए कितने बजे हम डेली सेशन रखें पंप्स का। हाँ, अभी तो रखिए, मैंने तो एक दिन की अभी लीव ले ली है, फिर मॉर्निंग है, 3 दिन तो आप कंटिन्यूस पंप का मतलब रखिए इवनिंग में, हम्म मतलब इसी टाइम पे। और हम्म सर ये ज्वाइन ज्वाइन करने में प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी आपने लिंक भेजा ना, तो डायरेक्ट लिंक दीजिए, तो लिंक पे क्लिक करना है, डायरेक्ट मतलब ज्वाइन करना है, वो पहले ज्वाइन चलो नहीं हो मैं पाते हैं। आज से मैं आपसे सेशन क्या करूंगा, मैं सेशन ऐप पे नहीं लूंगा, ठीक है? मतलब मैं जूम पे ही सेशन लूंगा, नहीं तो सिर्फ स्काइप पे लूंगा सेशन, स्काइप पे सेशन लूंगा मैं, ठीक है? जी। ओके, हाँ, आप लोगों का एक इसीलिए ग्रुप, मैं। पेड ग्रुप बना देता हूँ। पेड ग्रुप बनाने के बाद में स्काइप पे ले लेंगे अपन, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। ओके, जी तो गाइस आप लोग कल का आपका टास्क है कि पंप के बारे में बेसिक से लेके थोड़ा सा अच्छे जहां तक के मैंने पढ़ा दिया है, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप तक के थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के आइए, ठीक है? ताकि हम लोग क्वेश्चन कर सके आप लोगों को, राइट गाइस? होमवर्क समझ रहे हो आप लोग क्या है? जी आप सर। लोगों को मैं बता रहा हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा का मत, मतलब गेट का लेवल नहीं पढ़ना है हमें। गेट की चीजें नहीं पूछी जाती है वहां पे, और गेट की चीजें अगर पूछी भी जाएगी तो आप उसको आंसर